इनसे मिलिए, ये हैं हमारे गांव के नागा जी। भूख की वजह से ये भी बड़े परेशान थे। हरन बजाने की इनसे वजह पूछी की, इन्होंने बताया कि भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है जिस वजह से हरन निकल रहे हैं। तो बल अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। मैं जैसे ही काम से वापस आया तो मेरी मिसेज ने मुझे ऑर्डर किया, चूंकि आज मोहल्ले में शादी है, खाना ऐसे ही नहीं ठूसना, पैसे वगैरह भी देने, इसलिए एक एनवेलप ले आए जिसमें पैसे डालने। तो मैंने भी हुक्म की पासदारी करते हुए अपनी बेटी को उठाया और साथ बाजार ले गया। बाजार पहुंचते ही क्या देखता हूं कि रौनकें सारी उसी तरह बहाल हैं जिस तरह मैं कुछ देर पहले छोड़ के गया था। वैसे आज धूप ज्यादा होने की वजह से मुझे गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हुक्म अदूली का भी डर था। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। तो मैं सीधा पहुंच गया बेकरी के अंदर पहुंचते ही देखता क्या हूँ कि मेरे सारे दोस्त वहाँ पे खड़े हैं। उनसे गपशप की और उन्होंने मुझसे मेरी बेटी को उठाया, उन बेटी को प्यार दिया। मेरी बेटी की आज किस्मत ही खुल गई थी। किसी ने केक, किसी ने बिस्किट, किसी ने क्या, इस तरह की चीजें लेके दी। और इसी तरह काफी सारा टाइम मैंने अपने दोस्तों के साथ स्पेंड किया। खूब चवलें शवलें मारी दोस्तों के साथ, गप्पे शप्पे की। तो ये थे हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त इमरान उर्फ नेंद्रा। चूंकि ये दुकान के मालिक हैं तो मैंने इनसे एक लिफाफा लिया पैसे डालने के लिए और घर की तरफ रवां दवा हो गया। रास्ते से जाते हुए कुछ पपियां चुमियां मेरी बेटी मुझे कर रही थी और मैं उसको कर रहा था। तो इसी तरह हम आराम से अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही देखता क्या हूँ कि मेरी भतीजी भी फर्श के ऊपर लेटे हुए अपने आप से गप्पे शप्पे कर रही है। तो मैं सीधा चला गया अपने रूम में पहुंचते ही देखता क्या हूँ कि मेरी बेटी और मेरे कपड़े जो पे हमने शादी पे पहन के जाने वो रेडी हो गए। तो फिर क्या था, मैंने भी एकदम से कपड़े पहने, परफ्यूम वगैरह डाली, अपनी रिवायती टोपी पहनी और माशाल्लाह मेरी बेटी भी तैयार हो गई। हम दोनों तैयार होके बाहर आ गए। बाप और बेटी दोनों शादी पे जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे अपने तैयार होने में कुछ कमी महसूस हो रही थी, तो मैं अपने पाँव की तरफ देखा तो मैंने चप्पल पहने हुई नहीं थे। मैंने फिर अपनी रिवायती पेशावरी चप्पल पहने और फिर क्या था, बस हो गए तैयार। और ये थी हमारी फाइनल लुक शादी पे जाने के लिए। तो हमारे हजारा की रवायत है कि शादी पे मर्द और औरतें अलग जाती हैं। तो मैंने अपने कजन को पकड़ा और शादी पे साथ ले गया। और मुझे भूख की वजह से बेहोशियां आ रही थी। मैंने इरादा कर ही लिया कि आज खूब मड़ के खाना है। ये हैं दूल्हा के भाई जो कि हमारे इस्तकबाल के लिए रास्ते में ही खड़े थे और इन्होंने मुझे बताया कि मैं आपके व्लॉग पसंद करता हूं, तो मुझे काइंडली आप अपने व्लॉग में लेके आए। बिला आखिर हम उस जगह पर पहुंच ही गए जहां पर लोग अपने पेट पर पत्थर बांध कर बैठे हुए थे। तो मैं भी सब्र का मुजाहिरा दिखाते हुए वहां पर बैठ गया। इनसे मिलिए, ये हैं हमारे गाँव के नागा जी। भूख की वजह से ये भी बड़े परेशान थे। हरन बजाने की इनसे वजह पूछी की, इन्होंने बताया कि भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है जिस वजह से हरन निकल रहे हैं। तो बल आखिर हमें दूल्हे के साथ तस्वीर बनाने का मौका मिल ही गया। तो मैंने भी साइड पे दूल्हे को बिठा के इनके साथ गप्पे शप्पे की, इनकी वीडियो बनाई। दूल्हे को भी बड़ी बेचैनी से इंतजार हो रहा था कि खुदाया कहीं ये दिन के उजाले खत्म और रात की तारीकी में मैं कहीं डूब जाऊं। समझ रहे हो? तो इतने में आवाज आती है कि खाना रेडी हो गया है। भला आखिर दूसरी तरफ से आवाज आई कि खाना तैयार हो गया है। तो अवाम ने दौड़े लगाना शुरू कर दी। ये हैं दूल्हा के सबसे बड़े भाई। इन्होंने हमें स्पेशल कमरे में बिठाया और हमारे सब्र का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। और इस इम्तिहान में हमारा पहला नंबर आया और हम सीधे जाके दस्तरखान के ऊपर बैठ गए। बैठे ही थे कि बिरयानी को देखकर हमारे उसान ही खत्म हो गए और हमने भी बिस्मिल्लाह की और बिरयानी पर इंसानों की तरह टूट पड़े। मजा आया। पहला नवाला मुंह में डाला ही था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि आज तकरीबन 6 दिनों से मैं भूखा हूँ। अचानक से मेरी नजर गोश्त के ऊपर पड़ी और मैं भी इकबाल के शाहीन की तरह उस बोटी के पीछे लपक गया। तौबा तौबा। बिरयानी इतनी ज्यादा खा ली थी कि कहीं मीठे की जगह नहीं थी, लेकिन सुन्नत तो पूरी करनी थी। आवाज देने पर जर्दा भी पहुंच आया और फिर हमने जर्दे की प्लेट भी मांड ली। इनसे मिलिए, ये हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और क्लास फेलो जिन्होंने खाने के दौरान हमारी ट्रे को बोटियों से लदा हुआ था। और फिर सबको अल्लाह हाफिज कह के घर की तरफ रवां दवा हो गए। रास्ते से चलते हुए 7 अप की अशद जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी नहीं पी और फिर सीधा अपने घर पहुंच गया। अपने कमरे में पहुंचा ही था कि दूसरा ऑर्डर हुआ कि हमें नानों के घर जाना है। तो फिर हमने भी कहा नौकर की तो नखरा की। बस फिर जिमल को उठाया और घर से बाहर आ गया। गाड़ी वाले को कॉल की, गाड़ी वाला भी कॉल करने की देर ही थी कि रोड पे पहुंचे तो माशाल्लाह गाड़ी भी पहले से मौजूद थी। तो जाकर हम सीधे गाड़ी में बैठ के फिर अपनी जिमल बेटी को अपनी गोदी में बिठाया और सीधा उसकी नानों के घर ले गया। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा जाम थी, लेकिन हम अल्लाह अल्लाह करके पहुंच ही गए। फिर अपनी फैमिली को लेकर मैंने थोड़ा सा पैदल सफर किया और अपनी बेटी से गप्पे शप्पे करता रहा, चुमियाँ पपियाँ करता रहा। भला आखिर हम पहुंच ही गए जिमल की नानों के घर। और ये है जिमल की नानों का घर। हम इंटर हुए, जिमल को मैंने चिरपाई पे बिठाया, गप्पे शप्पे की, जिमल चाय वगैरह पी वहाँ पे और फिर सबको अल्लाह हाफिज कहकर वहाँ से चला गया।